गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में बाल महाभारत कथा के पाठ 6 भीम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। भीम महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे और जो 5 पांडव थे उनमें से एक भीम थे। ठीक है। 5 पांडव में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, उसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो इस पाठ में हम लोग भीम के बारे में पढ़ेंगे। 5 पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे। ठीक है। 5 पांडव थे और धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे वे कौरव कहलाते थे। हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। ठीक है। तो इसके पहले हम लोग यहाँ तक महाभारत कथा के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो पांडु थे तो ये पांडु जो थे किसी श्राप बस वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ हस्तिनापुर की गद्दी को छोड़कर जंगल में चले गए थे और वहीं एक ब्रह्मचारी की भांति वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है। वहाँ जंगल में ही उन्हें 5 पुत्रों की ये प्राप्ति हुई। ठीक है। 5 पांडव का जन्म हुआ और किसी घटनावश एक दिन जो पांडु हैं उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो पांडु की जो दूसरी पत्नी माद्री थी तो उनकी चिता के साथ ही वो तो जलकर भस्म हो गई। ठीक है। जैसे कि पहले प्राचीन नियम के अनुसार जो मतलब कि पति के साथ पत्नी को भी सती होकर के उनके चिता के साथ ही जल जाना पड़ता था। ठीक है। तो पांडु की चूंकि 2 पत्नियां थी तो एक जो माद्री थी तो पांडु के साथ ही पांडु की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी चिता के साथ ही सती होकर के वो भी उनकी चिता की अग्नि में भस्म हो जाती है। उसके बाद कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर वापस आ जाती है और वहाँ पर उसके बाद 5 पांडव और धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। ठीक है। चूंकि वो सारे बच्चे आपस में खेल कूद भी एक साथ करते थे, हंसी मजाक सभी कामों में वे एक साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। ठीक है। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। जो भीम थे, ठीक है, भीम जो थे शारीरिक बल में 5 पांडव और कौरवों में सबसे बलशाली थे। ठीक है। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ठीक है। वो अकेले ही ऐसे इतने बलशाली थे कि अकेले ही कितनों को ये उठाकर पटक सकते थे। और भीम जो थे गदाधारी थे। वे गदा चलाने में निपुण थे। ठीक है। गदा युद्ध में निपुण थे और दुर्योधन भी गदा युद्ध में निपुण था। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। ठीक है। जो भीम थे तो दुर्योधन और उनके भाइयों को खूब जो तंग किया करते थे तो इससे उनके मन में ये दुर्योधन और उसके भाइयों के प्रति कोई बैर नहीं था। ठीक है। सिर्फ ये बचपना था, उनका लड़कपन था और इसी के कारण वो ऐसा करते थे, उनको तंग किया करते थे। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे।
जैसे दुर्योधन, ये भीम जो थे, दुर्योधन और उनके भाइयों को जो तंग किया करते थे खेलने कूदने के दौरान, तो इससे भीम के मन में उनके प्रति कोई बैर भावना नहीं थी। वो तो सिर्फ उनका बचपना था, लड़कपन था, जिसके कारण कि उनको तंग किया करते थे। लेकिन दुर्योधन और उनके जो भाई थे, तो उनके मन में भीम के प्रति द्वेष भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि भीम क्या थे, भीम ये पांचों पांडव और कौरवों में सबसे बलशाली थे, ठीक है। इसके कारण उनके मन में द्वेष भावना भीम के प्रति बढ़ने लगी। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे सभी बालक जो हैं वो बड़े होने लगे, और उसके साथ उन्होंने कृपाचार्य से अपने अस्त्र शस्त्र की विद्या लेनी भी शुरू की, ठीक है। अस्त्र शस्त्र मतलब जैसे कोई तलवार युद्ध, तो कोई धनुष विद्या, तो कोई गदा युद्ध, ये सब वे लोग कृपाचार्य से सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे, ठीक है। जहाँ तक अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखने की बात थी, तो वहाँ भी जो पांडव थे वो कौरवों से हमेशा आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे, ठीक है। इससे अब कौरवों के मन में और उनके प्रति गुस्सा और द्वेष भावना उत्पन्न हुई कि ये तो हमसे हर क्षेत्र में आगे हैं, ठीक है। उनसे पांडवों से कौरवों को जलन होने लगी। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पटती थी, ठीक है। हमेशा दुर्योधन क्या पांडवों को हर प्रकार से मतलब हर समय कोशिश करता था उनको नीचा दिखाने की, ठीक है। लेकिन पांडव चूंकि कौरवों से हर क्षेत्र में आगे थे, निपुण थे हर क्षेत्र में, तो जो दुर्योधन पांडवों को नीचा दिखाने का प्रयास करता था, तो उसके सभी प्रयास क्या होते थे, विफल हो जाते थे, वो सफल नहीं होता था, ठीक है। और भीम को तो वे लोग मतलब जरा सा भी देखना नहीं चाहते थे। भीम से तो उनकी जरा भी नहीं पड़ती थी। भीम थोड़े गुस्सैल स्वभाव के थे भी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए, और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए, ठीक है। फिर सभी कौरवों ने आपस में मिलकर एक उन्होंने योजना बनाई। यह निश्चय किया कि भीम को क्या करेंगे कि गंगा में डुबोकर मार डालेंगे, ठीक है। भीम चूंकि सभी भाइयों में सबसे बलशाली थे, ठीक है, तो उनका मुकाबला तो वे लड़कर कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें गंगा में डुबोकर मारने की योजना बनाई। और उसके बाद वे क्या सोचने लगे कि जब भीम मारा जाएगा तो उसके बाद युधिष्ठिर और अर्जुन और जो उनके दो भाई हैं नकुल और सहदेव, तो इन चारों को वे कैद करके बंदी बना लेंगे, ठीक है। इस प्रकार वे हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिना किसी शंका के बेरोक टोके वो हस्तिनापुर की राजगद्दी पर राज्य करेंगे, ठीक है। उनका विरोध करने वाला कोई नहीं होगा। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा, ठीक है। दुर्योधन के मन में बात आई कि अगर भीम को हम लोग मार डालेंगे और बाकी जो पांडव हैं उनको कैद करके बंदी बना लेंगे, तो इसके बाद फिर हमारा जो है विरोध करने वाला कोई नहीं रहेगा, और हम लोग हस्तिनापुर की गद्दी पर अकेले ही राज करेंगे, अधिकार हो जाएगा हमारा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया, ठीक है, और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। अब दुर्योधन अपनी योजना को कैसे सफल बनाए, तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम लोग जल क्रीड़ा के लिए जाएं और वहां पर पांडवों को भी आमंत्रित करें जल क्रीड़ा के लिए, ठीक है। तो इसी योजना के साथ उन्होंने क्या किया कि एक दिन धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया है। क्रीड़ा मतलब खेल, और पांचों पांडवों को उसके लिए
न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। काफी देर तक कौरव और पांडव जल क्रीड़ा करते रहे। जल के बीच में जाकर तैरना, खेलना, कूदना ये सब करते रहे। उसके बाद सभी काफी थक गए थे। बहुत देर खेलने कूदने के बाद उन्होंने भोजन करने का निश्चय किया। ठीक है, उसके बाद ये कौरव और पांडव सभी जाकर के भोजन करने लगे। और चूंकि काफी वे लोग खेल कूद करने के बाद थक गए थे, तो वे लोग क्या किए कि अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। डेरा मतलब ठहरने का जो स्थान था, उनका रुकने का जो विश्राम करने का स्थान था, वहां जाकर वे सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। ठीक है, भीम तो खाने के बहुत शौकीन थे। ठीक है, वे क्या बोलते थे कि मैं कुछ भी करके खाना भोजन को नहीं त्याग सकता हूँ। ठीक है, तो उनको वो लालच देते हैं कि भीम जैसे कि खीर खाने के लिए, भीम तुम थोड़ी देर और रुको, खीर खा कर जाना। ठीक है, तो उसके बाद जब अब तो भीम को क्या था, भीम तो खाना के नाम पर तो सब कुछ भूल जाते थे और रुक गए उनके साथ, और उनके बाकी सारे भाई जाकर अपने डेरों में आराम करने लगे। इधर दुर्योधन क्या करता है कि उनके खीर में छल से विष मिला देता है, और चूंकि विष के कारण जो भीम रहते हैं तो बेहोशी की हालत में हो जाते हैं, और उन्हें इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि वो अपने डेरे तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, और वहीं खीर खाते खाते ही चटाई पर लेटकर सो जाते हैं। जब देखते हैं ये पांडव कि भीम को विष के कारण एकदम गहरा नशा हो गया, तो क्या करते हैं कि भीम जिस चटाई पर लेटे हुए थे, उसी चटाई पर उनके हाथ पैर लताओं से बांध करके उनको गंगा नदी में बहा देते हैं। ठीक है, गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। ठीक है, उसके बाद लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया, तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला। ठीक है, इधर दुर्योधन मन ही मन अब प्रसन्न हो रहा था, खुश हो रहा था कि अब तो भीम मारा जा चुका। ठीक है, और चूंकि उसके भोजन में उन्होंने विष मिला दिया था, तो उनको यह विश्वास हो गया था कि अब भीम का बचना मुश्किल है, भीम तो अब मारा गया। इधर चारों भाई जब देखते हैं कि भीम तो उनके बीच है ही नहीं, तो चारों भाई मिलकर सारा जंगल और जहां पर वे लोग जल क्रीड़ा कर रहे थे, सभी जगह को उन्होंने छान डाला। मतलब कि सभी जगहों पर भीम को उन्होंने ढूंढा, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। जब उन्हें कहीं भी भीम का कुछ पता नहीं चला, तो निराश होकर के, दुखी होकर के अपने महल में लौट आए। इतने में उसके बाद उन्होंने यह समाचार कुंती को दिया। कुंती भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और काफी देर के बाद क्या वे लोग देखते हैं कि इतने में ही भीम जो है झूमता झामता चला आ रहा है। भीम ठीक ठाक एकदम सही ढंग से महल में चले आए। पांडव और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया। ठीक है, अब तो जैसे कि वे लोग देखते हैं कि भीम तो एकदम सही सलामत आ गया महल में, तो अब पांडव और कुंती जो हैं एकदम प्रसन्न हो गए, उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। युधिष्ठिर, कुंती सभी मिल करके भीम को गले से लगा लेते हैं, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। लेकिन चूंकि भीम तो वापस आ चुके थे,
इससे कुंती खुश थी, लेकिन जो घटना भीम के साथ हुई थी उसके कारण कुंती के मन में बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। उसे जैसे कि उन्हें ये लग रहा था कि ये जो घटना भीम के साथ हुई है तो इसके पीछे जरूर दुर्योधन का हाथ है। ठीक है, दुर्योधन भीम को मार डालना चाहता है। तो उन्होंने तुरंत विदुर को बुलाया। ठीक है, उसने विदुर को बुला भेजा, किसने? कुंती ने, और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। ठीक है, राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इसकी चिंता हो रही है। अब जो कुंती के मन में चिंता की बात थी कि दुर्योधन जो है भीम को मार डालना चाहता है, पांचों पांडवों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और इसके लिए वह तरह तरह की योजना बना रहा है। तो उन्होंने अपनी चिंता किसको बताई? तो विदुर को। ठीक है, विदुर को बुलाती है और अपनी चिंता का कारण बताती है कि मुझे पता है कि जो दुर्योधन है वही कोई न कोई चाल चल रहा है। ठीक है, वह भीम को मार डालना चाहता है और इसलिए मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले। ठीक है, विदुर कौन थे? तो विदुर महामंत्री थे हस्तिनापुर के। ठीक है, और ये एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। तो भी कुंती की बातों को सुनकर विदुर उनको समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। अब ये विदुर जो है कुंती को समझाते हैं, कहते हैं कि आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि ये बात आप अपने स्वयं तक ही रखिए। इसको प्रकट करने से और दुर्योधन की निंदा करने से उसके मन में और भी द्वेष भाव क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया। इस घटना से भीम जो है बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया था। क्या? दुर्योधन से बदला लेने के लिए। वह अब दुर्योधन से बदला लेना चाहता था। फिर उसको भीम को युधिष्ठिर समझाते हैं, कहते हैं कि भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। उसके बाद जब ये भीम जो हैं, भीम जब सुनते हैं कि जो भी उनके साथ घटना घटी उसके पीछे दुर्योधन का हाथ है और दुर्योधन उन्हें मार डालना चाहता है, तो अंदर से एकदम उत्तेजित हो जाते हैं उससे अपना बदला लेने के लिए। लेकिन युधिष्ठिर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि भाई भीम, अभी मतलब अभी समय नहीं आया है, उचित समय नहीं है ये करने का। ठीक है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। वे कहते हैं कि अभी यही उचित होगा कि हम पांचों भाइयों को एक दूसरे की रक्षा करनी है और इस तरह से रक्षा करते हुए हमें अपने आप को बचाए रखना है। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। अब चूंकि जब भीम देखता है कि दुर्योधन देखता है कि भीम सही सलामत वापस आ गया, तो उसको अंदर से आश्चर्य भी होता है कि जो विष उन लोगों ने भीम को दिया था उस विष का असर तो उतरना दूर, मतलब उसका तो उस विष को ये ग्रहण कर लेने के बाद व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और उसका कोई तोड़ भी नहीं है। ठीक है, मतलब उसका उस विष को उतारने का, शरीर से निकालने का कोई उपाय भी नहीं है। ये भीम जो है कैसे सही सलामत महल वापस आ गया, यह देख करके उसके मन में बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है और वह उसके मन में, हृदय में और भी उनके प्रति जलन की भावना बढ़ जाती है, क्योंकि भीम को मारने की जो योजना थी वो विफल हो गई थी।
वह अपनी योजना में सफल नहीं हो पाया। इसलिए ये दुर्योधन के मन में भीम के प्रति और पांडवों के प्रति द्वेष भावना और भी ज्यादा बढ़ गई। ओके, ये पाठ यही खत्म होता है।